तो क्वेश्चन ये है, ये सुरेश भाई रांका करके जो है उन्होंने पूछा है। कृपया ऑडियो या वीडियो मैसेज द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दे। आपके स्वयं के जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं या स्वयं और समाज दोनों का कल्याण करना चाहते हैं, या स्वयं और संपूर्ण मानवता का कल्याण चाहते हैं? सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कई महापुरुषों ने समाज को जागरूक किया। उसी प्रकार पाखंडी समाज को जागरूक करने के लिए आपने क्या किया? आपके प्रवचन वीडियो में सूत्रों की व्याख्या की जाती है, उससे पाखंडी समाज में जागृति नहीं आ सकती। यदि आप मानव मात्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप एक ही समाज में क्यों विचरण करते हैं? सही राह दिखाने के लिए बच्चों के बीच क्यों नहीं जाते? जय हो। प्रश्नकर्ता का धन्यवाद, अभिवादन प्रश्न का, और सभी प्रश्नकर्ताओं का मेरी ओर से अभिवादन है। आप सभी लोग प्रश्न पूछने के लिए मेरी तरफ से सदैव स्वतंत्र हो। कैसा भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और कोई लोग सोचते हैं महाराज जी नाराज हो जाएंगे प्रश्न करने से, या उनको कोई कष्ट होगा, तो मुझे जरा कोई नाराजगी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, और मुझे उत्तर देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। ठीक है। तो अभी प्रश्न बहुत लंबा है। प्रश्न का पहला लाइन ये थी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। बड़ी मजेदार बात है, हम सबको पर्पस ऑफ लाइफ सिखाया गया, और पर्पस हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड बताया गया। जैसे हम बात करते हैं उद्देश्य, हमारे दिमाग में तुरंत कल्पना क्या आती है? प्रेजेंट की या फ्यूचर की? फ्यूचर की। नो डाउट सबके भीतर फ्यूचर की कल्पना आती है। और जैसे हमने कल सोचा, टुमारो विल नेवर कम, कल कभी नहीं आएगा। फ्यूचर कुछ नहीं है, जीवन प्रेजेंट में है। जब जीवन ही फ्यूचर में नहीं, तो जीवन का उद्देश्य फ्यूचर में कैसे हो सकता? विराट गुरु जी हमेशा सिखाते थे ये पल पल। वो कहते हैं बस जग जग के चलो, बच के चलो, पल पल जियो, जीवन पल में है। यहाँ तक गुरु जी कहते थे कल के बारे में सोच फिक्र करने वाला तो असाधु है। कल है ही नहीं, जीवन जब भी आएगा पल बन के ही आएगा, वर्तमान बन के आएगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मैं कहूंगी जीवन जीना ही है अपने आप में, इसका उद्देश्य कुछ होता ही नहीं। पूछो वृक्षों से क्या उद्देश्य, पूछो नदी नालों से क्या उद्देश्य, पूछो बादलों से क्या उद्देश्य, पूछो फूलों से क्या उद्देश्य। पूरी प्रकृति बिना उद्देश्य के जी रही है, इसीलिए अपने आप में कूल काम कंप्लीट लगती है। और आदमी हमेशा कल के लिए भागता रहता है, भागता रहता है, और वो कल जो कभी नहीं आता। वो फिलोसोफर्स कुछ ऐसे वो बनाते, चित्र बनाया मैंने देखा था, वो गधे के आगे उन्होंने एक गाजर लटका दिया। तो गधा उस गाजर के लिए, कैरेट के लिए हमेशा भागता रहता है, और कैरेट कभी उसके मुंह में नहीं। एक दिन मौत आ जाती। जीवन किस तरफ जा रहा है? हम सबका जीवन मृत्यु में जा रहा है। अगर जीवन का उद्देश्य देखें, तो सबके जीवन की दिशा क्या है? सबका जीवन जाके कहाँ खत्म, कहाँ पूरा होगा? मौत आएगी। और जीने का दूसरा छोर भी मृत्यु ही। हम मृत्यु को भूल जाते, मृत्यु को याद भी नहीं करना चाहते, मृत्यु को सामने रख के नहीं जीना चाहते। और स्वामी जी अपने बातचीत में लगातार सुबह से शाम में हजारों बार ये बात कहते हैं कि सबका जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उसकी तैयारी तो कर ले। जब मौत की ओर ही जा रहे तो मौत की प्रिपरेशन तो हो, लास्ट फाइनल एग्जाम की तैयारी तो करे। नहीं तो जब फाइनल एग्जाम आएगा तो और भी डरेगा, टाइफाइड हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी। अरे भैया पहले तैयारी कर लो, तो कोई डर ही नहीं आए। तो जीवन तो मृत्यु की तरफ जाने वाला है, सबका ही, मेरा ही नहीं, सबका ही। और हम मौत की तैयारी करें, तो कैसे हंसते हंसते मरेंगे? और उसके लिए क्या करना है? इसी पल से हंसना शुरू कर दो, क्योंकि अगले पल का तो पता ही नहीं। तो मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ पाना हो नहीं है, कुछ करना हो नहीं है, क्योंकि करने की भाषा और पाने की भाषा हमको बचपन से सिखाई गई, और ये बिल्कुल गैर आध्यात्मिक भाषा है।
लोग अध्यात्म के क्षेत्र में आगे भी सोचते हैं कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ पाना है। फिर एक नई बात आ जाती है, खुद का कल्याण, समाज का कल्याण, मानव मात्र का कल्याण। कैसे पॉसिबल है किसी और का कल्याण? क्या हमें दूसरों की योग्यता पे डाउट है कि वो अपना कल्याण खुद नहीं कर सकते? जब हम कहते हैं हम चींटी को बचा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें चींटी की अपने उपादान पे शंका हो गई ना कि चींटी खुद को नहीं बचा सकती, हम है जो चींटी को बचाएंगे। हमने तो दंभ कर लिया, दया के नाम पे हम अहंकारी हो गए। और देखो जितने लोग दया कर रहे हैं, उनके भीतर में कितना अहंकार छुपा है। वो मूक प्राणियों की दया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना भाई अगर उनके साथ झगड़ा कर लेना, तो वो झगड़ा करेंगे, कोर्ट केस तक करेंगे, लेकिन वहां दया नहीं करेंगे जहां उनका अहंकार टकरा रहा है। पति और पत्नी झगड़ा कर लेंगे, लेकिन वो जाकर के कत्ल खाने से पशुओं को बचाने की बात जरूर करेंगे, क्योंकि वहां दया करना तो आसान है। अपने से जो वो प्राणी जो अपने हमको अपने से हल्के लगते हैं, उनकी दया करना बहुत आसान है। जो बराबरी का, वहां दया करके दिखाओ ना, वहां कल्याण की बात करो ना, वहां कोई कल्याण की बात नहीं करेगा। आपका धन कोई छीन के ले गया, आप बोलो कल्याण, कोई उसका कल्याण हो गया, तब तो कोर्ट केस करेंगे हम। वहां तो कल्याण की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हम गरीबों, अनाथों, अपाहिजों, विकलांगों का कल्याण करने की बात करेंगे, मानव समाज की कल्याण की है। आइडियल लैंग्वेजेस है, कुछ नहीं होता। भगवान महावीर से जब पूछा गया दया की या कल्याण की बात, उन्होंने एक बात कही, पढ़वम नाणम तो दया। प्रथम ज्ञान, पीछे दया। फर्स्ट नो योरसेल्फ। हमने खुद को ही नहीं जाना तो हमसे क्या कल्याण होगा? खुद का कल्याण हो जाए, ये बड़ी बात है। क्या हम खुद का कल्याण कर पा रहे हैं? जरा सोचिए, क्या हमारा कल्याण हो गया? क्या हमारा कल्याण हो गया क्या? हम कह सकते हैं क्या हम मंगलकारी हो गए, हम कल्याणकारी हो गए? कल्याण का मतलब है सदैव आनंदित, सदैव प्रफुल्लित, उसका उसको कल्याण कहते हैं। जो सदैव आनंदित हुआ, सदैव प्रफुल्लित हुआ, वो कल्याणमय हुआ। हम हैं क्या ऐसे? तो मैं क्यों दम्भ करूं, मैं मानव का कल्याण करूं, समाज का कल्याण करूं? लोग बड़ा सवाल करते हैं, साधु स्व कल्याणक हो या पर कल्याणक हो। अरे जो स्व कल्याणक हुआ, उससे सर्व का कल्याण बिना कुछ किए होता है। और जो स्व कल्याणक नहीं हुआ, जिसने अभी खुद को ही आनंदित नहीं किया है, खुद के भीतरी ग्रंथियों से मुक्त नहीं हुआ है, उससे किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? क्योंकि हम क्या दे सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं? जो हमारे पास होगा वही तो हम दे सकते हैं। What can we donate? What can we provide other person? जो हमारे पास है ही नहीं, वो भला हम दे ही कैसे सकते हैं? तो मैं पूछ रही कि आपके जीवन का उद्देश्य समाज कल्याण है, मानव कल्याण है, लोक कल्याण है? नहीं नहीं, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य किसी का कल्याण करना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य कोई फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है। कैसे इस पल हम अपने आप को मस्ती से जी सके, मुक्त भाव में जी सके, मोक्षित हो सके। हम खुद में ही खुद से कैसे मोक्षित हो जाए। बस वही साधना की विधि मैं खुद जो अभ्यास कर रही हूँ, वही शेयर कर देती हूँ जब कोई सवाल करता है। जब आपने मेरे से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि आप बोलिए, तो मुझे लगा चलो जो मैं कर रही हूँ अभ्यास, मैं वही शेयर कर देती हूँ, बस इतनी बात है। लेकिन मैं ये अहंकार करूँ कि मैं समाज के कल्याण के लिए बोल रही हूँ, मानव के कल्याण के लिए बोल रही हूँ, नहीं, मेरे भीतर कोई इस तरह का अहंकार नहीं है, मैं किसी कल्याण के लिए बोल रही हूँ। मैं तो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए बोल रही हूँ। मुझे अपने मजा आ रहा है, किसी किसी को गाने में मजा आता है, किसी को चित्रकारी में, किसी को लेखन में। ऐसे ही जब आप रिक्वेस्ट करते हो, कुछ बोलने का कहते हो और कोई सूत्र की बात बीच में ले आते हो, तो मुझे आनंद आता है, मैं अपना अनुभव उस सूत्र के साथ शेयर कर देती हूँ। बस दिन में कोई कल्याण करने के लिए कोई कार्य नहीं करूँ। कई लोग बार बार आके पूछते हैं, आज आप अभी भी आप धर्म का प्रचार कर रही हो? भाई मैं कैसे धर्म का प्रचार कर सकती हूँ? धर्म तो स्वभाव है, वो तो सबके भीतर विराजमान है।
और उसको प्रचार की क्या आवश्यकता, और धर्म को भी अगर प्रचार की आवश्यकता पड़े तो वो धर्म ही क्या हुआ? वो तो पंगु हो गया, उसको चलाना किसी और को पड़ेगा। तो मैं कोई धर्म प्रचार का प्रचारक नहीं हूँ, ना मैं किसी धर्म का प्रचार कर रही हूँ। प्रचार तो अधर्म का ही हो सकता है, धर्म का तो हो ही नहीं सकता। अधर्म को चलाना पड़ता है, चलना पड़ता है मुखोटे पहन पहन के। धर्म तो स्वभाव है, सबके भीतर विराजमान है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर धर्म। आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ कल्याण, मैं किसी अहंकार में नहीं जाना चाहती, ना मैं समाज सुधारक हूँ। क्योंकि कई लोगों को बड़ा शौक होता है समाज सुधार का। सती प्रथा का किसी ने विरोध किया था, तो आप भी समाज में फैले हुए पाखंड का विरोध क्यों नहीं करती? और फिर आपके प्रवचनों से तो विरोध हो नहीं सकता। फिर मैं तो कोई विरोध करना ही नहीं चाहती। विराट गुरु जी क्या कहा करते थे, इस दुनिया में अगर कहीं आनंद नहीं है तो वह है वैर और विरोध में। बाकी सब जगह आनंद है, वैर और विरोध में आनंद नहीं है। बाकी सर्वत्र आनंद है, वैर और विरोध में आनंद है। तो मैं को किसी का विरोध नहीं करना, सती प्रथा का भी मैं कोई विरोध नहीं करता। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि हर प्रथा एक व्यथा है, हर प्रथा एक व्यथा है, जो किसी समय में एक कथा भी बन जाती है। और हर प्रथाओं को कथा बनना ही पड़ता है। अगर सती प्रथा की बात करूं तो इसको एक दूसरे दृष्टि से देखो तो कितनी गजब की बात थी कि कोई पत्नी अपने पति के साथ मरने के लिए तैयार हो जाती। कितनी अद्भुत, बहुत बड़ी बात है, कोई आसान बात नहीं है। मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ यहाँ पे। अभी मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं 8th 9th क्लास में हो रही हूँ, पढ़ रही होंगी। तो जिस गली मोहल्ले में हमारा घर था उसके में बहुत सारे घर थे। तो हमारे मेरे जस्ट घर के सामने एक और घर था, वहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। तो दोनों दोनों दंपति, मतलब दोनों पति पत्नी, रोज सुबह जल्दी उठ के 4:30 5 बजे, वो कृष्ण के उपासक थे, तो मंदिर जाते थे। इकट्ठे मंदिर जाते, फिर आके बैठते। गली में क्या होता है, आस सामने सामने घर है, तो वो अपने घर के बाहर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो हमको सब सुनाई पड़ता था हमारी घर की छत से। तो मैं देखती थी दोनों में कितना प्यार है। रोज हाथ पकड़ के बूढ़े बूढ़ी दोनों साथ मंदिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो अपना खाना पीना जो भी करते हैं, शाम को भागवत पढ़ते हैं, कुछ भी करते, सब दिखाई पड़ता था हमारे घर से। एक दिन क्या हुआ कि उस दंपति में से पति की मृत्यु हो गई, पत्नी रह गई। तो जैसे ही मुझे खबर मिली कि सामने वाले बाबूजी चले गए, तो मेरे को इतना रोना आया, मुझे लगा अब तो बाईजी भी चले जाएंगे। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि वो चले गए बाबूजी, तो बाईजी भी चले ही जाएंगे, बाईजी भी मर गए होंगे ना साथ साथ। मम्मी बोली पागल है क्या, बाईजी क्यों मरेंगे, बाबूजी मरे, बाईजी नहीं मरे। मैंने कहा लेकिन एक के बिना दूसरा कैसे रहेगा, तो खत्म हो गई बात, एक गया दूसरा भी तो चला ही जाएगा। ऐसा मेरा छोटा मन भी यही कहता था, मैं तो बहुत बालक थी। नहीं, मैं सोचती थी यार प्रेम में ऐसे साथ जीते तो साथ ही मर जाते होंगे, थोड़ी एक दूसरे के बिना रहते होंगे। ऐसा मेरी भीतर की दशा थी उस समय की। और आज भी मैं ऐसे सोचती हूँ, प्रेम तो अद्भुत घटना है, बहुत ही अद्भुत है। जब प्रेम होता है तो फिर तो आदमी अलग ही हो जाता है। तो अगर कोई कहे वो सती हो जाती तो बहुत ही बड़ी घटना थी। कोई मन से हो जाए, कोई स्वतः हो जाए, लेकिन कोई जबरदस्ती उसको आग में झोंक दे, वो तो बलात्कार हो, वो अभिशाप हो। और जबरदस्ती कोई क्यों झोंक रहा है, इसका मतलब इनसिक्योरिटीज है उन लोगों को। वो एक प्राणी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने घर में उसके पति के बिना। तो वो प्रथा रही होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज तो वो प्रथा है भी नहीं, इसलिए बात करने का भी कोई औचित्य नहीं। मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम है तो साथ जीते तो साथ भी मर जाते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। खैर, अब वो बात भी, वो मानसिकता पहले जो थी भावनात्मक दशा में, तो मैं आज भी बहुत बच्ची हूँ, तो मैं अभी भी वैसे ही सोचती हूँ। आ, फिर अगली बात उन्होंने पूछी है कि क्या आप किसी पाखंड का पर्दाफाश करना चाहती है, विरोध करना चाहती है? हाँ हाँ, मैं पाखंड का पर्दाफाश करना चाहती हूँ, लेकिन किसी और के पाखंड का नहीं, खुद के पाखंड का। मैं पाखंडी ना रहूं, मैं जैसे भीतर हूँ वैसे बाहर हूँ। मेरे भीतर बाहर अलग अलग ना रहे, मैं इस पाखंड का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने व्हाइट कपड़े भी छोड़ दिए। जब मुझे पता लगा मेरी यात्रा में ये भी बाधक बन रहे हैं, वो भी मेरे को कहीं पाखंडी बना रहे हैं, तो मैंने वो कपड़े भी इसीलिए त्याग दिए कि मैं पाखंडी ना रहूं, खुद के साथ ईमानदार हो जाऊं, जैसी भीतर वैसी बाहर। इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा अपनी समझ के साथ, सोच समझ के साथ में। क्योंकि जब स्वामी जी के साथ मेरी बातचीत शुरू हुई तो मैंने यही पूछा,
आपने इतनी कम समय की साधना में आप कंप्लीट हो गए। मैं 22 साल से साध्वी पर्याय में हूँ, साधना कर रही हूँ, कहाँ अटकाव रह गया? तो मैं एक ही बात की, वैभवश्री जी, ईमानदार होना खुद के साथ, कंप्लीट ईमानदार होना, कंप्लीटली खुद की जिम्मेदारी लेना। बस वो बातों ने मेरी दिशा बदल दी। मुझे लगा हाँ, खुद के साथ कंप्लीट ईमानदार होना अच्छा, यानी पाखंड बिल्कुल भी नहीं होना है, जैसा भीतर वैसा बाहर होना। इट्स नॉट ए इजी थिंग। उसके लिए मेरे को कोई भी तरह की इमेज नहीं चाहिए। मैंने जानबूझ के अपनी इमेज को डिसकंटिन्यू किया। लोग बोल सकते हैं अरे ये क्या, आपके लाखों फॉलोअर्स थे, ये था वो था, आपने सबको डिस्टर्ब। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं अपने भीतर की डिस्टर्बेंस से मुक्त होने के लिए कार्य कर रही हूँ। तो हाँ, मैं पाखंड को तो छोड़ना चाहती हूँ, खुद के पाखंड का, समाज के पाखंड का मैंने कोई ठिकाना नहीं लिया है। क्योंकि हम खुद का भला कर ले तो फिर हमसे जो निकलेगा वो भला ही होगा। और मेरे अंदर कोई कमी रहेगी तो मुझसे कमी निकलेगी। सिंपल सी बात। अगला उन्होंने वाक्य लिखा है कि अगर आप पाखंड हटाना चाहती है तो आपके प्रवचनों से तो हटेगा नहीं। भगवान महावीर बोल के गए, कबीर बोल के गए, ओशो बोल के गए, इतने तीर्थंकर, पीर, पैगंबर, कितने लोगों ने बोला है। और जिन्होंने भी बोला उनको जेड़ दिया, सूली दी गई। हाँ, तो फिर भी पाखंड तो समाज का जैसा है, क्योंकि लोग उसमें जीना चाहते हैं। वो ओ माय गॉड का लास्ट डायलॉग बड़ा मजेदार था, वो कि तुम कितना भी कर लो, धर्म तो अफीम की तरह है, वो तो रगों में पहुंच चुका है, ये अंधविश्वास तो भी चलेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो ऐसे ही चलने वाला है। कोई लोग जागेंगे, कोई लोग तो सपने में ही मजा आता है तो सोएंगे। और वैसे भी जागना आसान नहीं है। इल्यूजन में नहीं जीना इज नॉट अ इजी थिंग। इल्यूजन में जीना इजी है। जैसे सपनों सपनों में पूरी रात काटी जा सकती है, लेकिन बिना सपने की नींद तो बहुत थोड़ी सी होगी। और बिना नींद की रात बहुत लंबी होती है। आप देखो, जिस रात आपको नींद ना आए, रात कितनी लंबी हो जाती है। और जिस रात नींद आ जाती है वो रात कितनी छोटी हो जाती है ना? तो हम सब लोगों को सपनों में जीना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सपनों में सब कुछ छोटा हो जाता है, मजेदार लगता है। और बिना सपने के पूरी रात अगर जागना पड़ जाए तो सपना हमारी आ, खाल बन चुका है। हमको सपनों के बिना जीने की आदत ही नहीं है। और सपना यानी भी एक पाखंड ना, एक कल्पना ना, एक इमेजिनेशन ना। तो जागना, हम बातें कितनी भी करें, जागना आसान ही नहीं है, क्योंकि भ्रम टूटेंगे। और भ्रम जब टूटते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। एक भ्रम टूटता है जब पत्नी हमारे विरुद्ध कुछ बोल देती है, चुपके कुछ कर लेती है। पति हमसे चुपके कुछ कर लेता है। हमको एक भ्रम टूटता रहे, मेरा ही नहीं है, और लोगों के साथ भी बात करता है, कितना कष्ट होता है। एक भ्रम टूटता है कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता है, किसी और की सुनता है, मेरी बेटी मुझसे छुपाती है कुछ। एक भ्रम टूटता है पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, हमको कितना कष्ट होता है। और सारे भ्रमों से मुक्त रहना आसान बात है, कहने को आसान है। सारे भ्रमों से मुक्त होने के लिए आदमी को अपने भीतर में इतनी समर्पण या इतना ही गहरा संकल्प की जरूरत है, तो ही वो आदमी अपने पाखंड से मुक्त हो सकता है, भ्रम से मुक्त हो सकता है, सम्यक दर्शन को जी सकता है। कहना आसान है, सब प्रभु जी सम्यक दर्शन देना, लेकिन जरा यथा स्थिति हमारे सामने आ जाए तो हम कोई यथार्थ को नहीं देखना चाहते। हम सब पेंटिंग करके देखना चाहते हैं, रंग भर के देखना चाहते हैं। बिना रंग के देखे वो तो भीतर आ गया। फिर सुरेश भाई साहब बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बच्चों के बीच में क्यों नहीं आ जाते। थोड़े दिन पहले ही सुरेश भाई साहब के घर के एक प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में, उन्होंने हमें इनवाइट किया। हम लोग वहां थे और हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन सुरेश भाई साहब खुद किसी और के साथ बातचीत में मस्त थे। हम लोगों के साथ स्टेज पे बैठ करके बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद किसी और बातों में मस्त है। और वो कह रहे बच्चों के बीच में क्यों नहीं आ जाते। हम तो, हम हमारे लिए तो कोई लिमिट्स नहीं है। हमारे लिए तो हम खुद बच्चे हैं और हम सबके बीच में। हमें कोई भी बुलाता है हम जाते हैं। मी एंड स्वामी जी एंड ग्रुप हमारा, जहाँ भी लोग इनवाइट करते हैं हम जाते हैं। लोग बोलते हैं स्टेज पे बोलो तो स्टेज पे बोलते हैं। लोग बोलते हैं घर में बैठ के बोलो, घर पे बैठ के बोलते हैं। लोग बोलते हैं आप हमको मोबाइल पे बोलो, ऑनलाइन बोलो, वेबएक्स पे बोलो। हाँ, उसमें भी बोलते हैं। हमें क्या, हमारे लिए तो कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई अन्य नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई जैन जैनेतर ऐसा कोई भेदभाव ही नहीं है। सब आत्म रूप है। सबके साथ हम प्रेममय हैं।
फ्रेंडली, हमारे लिए कोई भेद नहीं है। कोई बोलते हैं इस समाज में क्यों रह रहे हो, बाकी सब समाज में क्यों, अरे हम तो ना कहीं खुद से जाते हैं ना कहीं खुद से आते हैं। कोई बुलाते हैं, कोई ले जाते हैं, कोई प्रोग्राम खुद बना देते हैं। हम अपनी ओर से कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाते। वी आर जस्ट लाइफ को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसी आती है वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सामने कोई बुलाता है ओके, कोई कहता है नहीं आना, अच्छा ओके, हमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दरवाजे बंद कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दरवाजे खोल ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या, हमें अपना कोई कुछ रखना ही नहीं है कि हम कुछ समथिंग स्पेशल है या डिफरेंट है। जो स्पेशल का भाव था वो भी हटा दिया। कपड़े होने से कुछ स्पेशल का भाव आता है, अच्छा मैं समथिंग स्पेशल, वो भी हटा दिया था कि स्पेशल भी नहीं। मुझे लगा हम तो फॉर्मल हो गए, बड़े नॉर्मल भी नहीं रहे साधु बन के, हम एकदम फॉर्मल हो गए। लोग भी हमारे साथ फॉर्मलिटी का व्यवहार करते और हम भी फॉर्मल होते जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हमें नॉर्मल होना है, फॉर्मल नहीं होना। फॉर्मल होना भी एक हमको मुखौटा दे रहा है, इसलिए पाकिट छूट जाए, मुखौटा छूट जाए, फॉर्मल से नॉर्मल हो गए। अभी बोले क्या बोले अब आपको, आप तो वही नहीं रहे। अच्छा अच्छा है नहीं रहे तो कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने आप को नॉर्मल बना दिया। हम नॉर्मल रहे, हम फॉर्मल ना रहे, मुखौटे से मुक्त हो जाए। क्योंकि बच्चों के बीच में क्यों नहीं आते, हम तो सब खुद ही बच्चे और सबके बीच में ही है। अब बात यह है कि हम बिना मांगे सलाह नहीं देते। बस एक बात हमें बहुत गहराई से बार बार सीख रहे हैं हम खुद, कि बिना मांगे ना सलाह देना है, ना प्रवचन करना है, ना कोई बात करनी है। कोई प्रश्न पूछता है तो हम बोलते हैं, हमारी मनाही नहीं है। और कोई प्रश्न नहीं करता है तो हम कुछ भी नहीं बोलते। अभी प्रश्न आया तो इतनी बात करी, ना प्रश्न आता तो हमने क्या बात ही नहीं करनी थी हमें। तो कह रहे आप किसी और पर्टिकुलर लोगों को संबोधित करें, हम अपने से संबोधित करने की चाह में नहीं है। हाँ, अगर कोई कोई कहेगा, कोई बुलाएगा तो हम जरूर बात करेंगे। स्वामी जी बार बार एक बात कहते हैं, अनसॉलिसिटेड सलाह मत दो। दादा भगवान बहुत प्यारी एक बात बोल के गए कि अगर मोक्ष जाना है तो बिना मांगे सलाह मत दो। और हम देखते हैं व्हाट्सएप भरे पड़े हैं ऐसे समाचारों से, जो लोग बिना मांगे किसी को सुझाव देते हैं, बिना मांगे किसी को विरोध करते हैं, बिना मांगे किसी के लिए कोई टीका टिप्पणी करते हैं। जब मांगा ही नहीं गया तो क्यों हम रिमार्क दें। दादा भगवान बोले मोक्ष जाना है तो बिना मांगे सलाह मत दो। तो चाहे आपका अपना बच्चा भी क्यों ना हो, पहली बात तो वो बच्चा नहीं है, हम उसको बच्चा समझ रहे। वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में समझदार है, वो अपने व्यू से अपनी दुनिया देख रहा है। और हम चाहते हैं हम अपने चश्मे जल्दी से बच्चों को पहना दें। क्यों पहना दें, उनको अपनी नजरों से दुनिया को देख रहे हैं तो अपने चश्मे मत पहनाओ। हाँ, एक काम कर सकते हो तो वो काम ये करो कि खुद के चश्मे भी उतार लो, खुद का भला कर लो। और हम सब लोग वही करते हैं। गुरु जी से पूछा गया साधु स्व कल्याण के लिए बनता है या पर कल्याण के लिए। विराट गुरु जी बड़े हंसे, वो कहते कुएं में पानी होगा तो आसपास के खेतों में पहुंच जाएगा, चिंता मत करो। कुएं में पानी नहीं होगा तो आसपास के खेतों का कैसे सींचोगे। अरे भाई खुद की आंख खोल लो, खुद की आंख खोल लिए तो आप टकराओगे नहीं, आप ठोकर नहीं खाओगे। और जब आप ठोकर नहीं खाओगे तो हो सकता है कोई आपको देख के, आपकी मौज को देख के कुछ सीख जाए। कई लोग स्वामी जी सर हमसे सवाल करते हैं फिर क्या कारण है आप जगह जगह जाते हो, जगह जगह लोगों के पास बात करते हो, अगर आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ प्रचार भी नहीं करना, जगह जगह जाते क्यों। स्वामी जी बोलते भाई हम जाते ही नहीं, पहली बात तो फिर भी जाना होता है। और इसलिए होता है क्योंकि लोगों को कहीं पता लगे कोई एक और डायमेंशन ऐसा भी है लाइफ का, कैसे भी जिया जा सकता है, कि कैसे हम मौज में जी सकते हैं। ऐसी मौज जो इंडिपेंडेंट हो, ऐसी मौज जो परमानेंट हो, ऐसे जिया जा सकता है। ये भी लाइफ का एक डायमेंशन है जिसके लिए पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको कोई तरह की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप के मालिक बन जाओ, प्रकृति खुद सारा काम करती है। अस्तित्व पूरा टेक केयर करता है। देवावीतम नमम संति जस्य धम्मे सयम। देवावीतम नमम संति मतलब पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा डिवाइन पावर, सब कुछ उसको नमस्कार कर रहा है, सब कुछ उसको सपोर्ट सिस्टम बन गया है, जो अपने धर्म में आ गया। अपनी वीणा के तार व्यवस्थित कर लो, बाकी सब मजेदार हो जाएंगे। तो इस जीवन में करना क्या है, खुद से खुद को जानना, खुद खुद में मुक्त हो जाना। कैसे हमारी दृष्टि खुद पे फिर जाए, दुनिया से हटके खुद में आ जाए, उसकी साधना करते जाए, इतना मजा होगा। फिर आपके भीतर क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कौन क्या कर रहा है। जिसको अपने अवगुण दिख गए ना, वो दूसरों के अवगुण देखेगा ही नहीं।
वो कबीर बोलते हैं ना, बुरा किसको बुरा देखन जो मैं चला, मासू बुरा न कोई। भाई जब मैं बुरा देखने चला तो मुझे पता लगा मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं, और जो मैंने अपने घट में झांक लिया, अब दूसरों के घट में झांकने की जरूरत ही नहीं मुझे। ऐसी स्थिति आ गई। जय हिंद। धन्यवाद सुरेश जी, आपको भी धन्यवाद, सभी प्रश्नकर्ताओं को धन्यवाद। ओम शांति। Considering we are at the end, it's 10 o'clock in the US, we will. I would have offered to take more questions, but we would do that in the next session. So, जिस तरह से वैभवश्री जी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, आपके पास कोई अदर क्वेश्चंस हो तो आप उनको भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं. Just let us know and we'll cover the questions. Okay. Thank you so much, Vibhushri ji. थैंक यू। सबका कल्याण।